शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। इंडिपेंडेंट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की जमुई जिला इकाई ने शिल्पा विवाह भवन में शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया। मुंगेर प्रमंडल आयुक्त अवनीश कुमार सिंह, जिलाधिकारी श्री नवीन, डीडीसी सुभाष चंद्र मंडल, डीपीआरओ वीरेंद्र कुमार, डीटीओ मोहम्मद इरफान, एसडीएम सौरभ कुमार, डीईओ दयाशंकर सहित कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने आगत अतिथियों को स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। प्रमंडल आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक की भूमिका सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों और समाज की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना भी आपका दायित्व है। जिलाधिकारी श्री नवीन ने शिक्षकों की अमूल्य भूमिका पर कहा कि आप शिक्षक विद्यार्थियों को सही ज्ञान प्रदान कर उन्हें कुशल नागरिक बना रहे हैं। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉक्टर निरंजन कुमार ने किया। डॉक्टर निरंजन कुमार के एंकरिंग की तारीफ स्वयं प्रमंडल आयुक्त ने की। आइए देखते हैं कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट। संस्कृति को एक बार पुनः दोहराया जा रहा है। हर मांगलिक कार्य का आरंभ हम अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं और इसी परंपरा का निर्वहन शिल्पा विवाह भवन के इस मंच से किया जा रहा है। प्रमंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार सिंह जी ने धर्मेंद्र कुमार जी का सम्मान किया गया है। शिक्षक सम्मान समारोह डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा साहब आगे जल्दी से पंक्तिबद्ध हो जाए। फिर वेद प्रकाश जी आप, ऋतुराज सिन्हा जी, चंदन जी आप भी पंक्तिबद्ध रहेंगे। कितने लोग ओहदेदार से सम्मान ग्रहण करें। चंदन जी आप भी ले, सभी पंक्तिबद्ध हो जाए। मंटू कुमार जी, अजीत कुमार मुख्य मेहमान के साथ जिलाधिकारी के कर्तव्यों से सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। ताली तो नहीं बन रहा है भाई, ताली तो। दिवाकर कुमार और कुसुम कुमार सिन्हा जी, शिवांगी सरन, शिवांगी बिटिया तुम भी आएगी जल्दी से। शिवांगी सरन, कृष्ण मोहन प्राचार्य है शिवांगी सरन जी, इनका सम्मान किया जा रहा है। और तनुप्राण कुमार जी आप भी सम्मान ग्रहण करें। जी उसके बाद हम लोग सम्मान करेंगे भाई क्योंकि मेहमान जी, और मैं इस फिर हम सपोर्ट कर लेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया, आपने अपने कार्यक्रमों। शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त आदरणीय श्री अवनीश कुमार जी को जिला के दसवें प्रखंड से आए हुए हमारे शिक्षक की ओर से मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और हृदय से उन्हें सारा सम्मान भी करता हूँ। आपने जो प्रतिभा मैंने नजदीक से देखा है, जब आप कोर्ट पब्लिक स्कूल के सभागार में 10 और 12 के बच्चों को मोटिवेशनल क्लास दिए थे, अतः अच्छा ज्ञान गुण और आपके समाहित है। आप ज्ञान के सागर हैं। आपके प्रतिभा को एक बार फिर मैं सलाम करता हूँ। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिले के लोकप्रिय जिलाधिकारी, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय नवीन सर जी को जो आप किए हैं हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में
डीडीसी जो लोग भी डीडीसी हैं उन्होंने अपने समय को मूल्यवान समय को दिए, मैं उन्हें भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ डीपीओ साहब का, जिन्होंने अपना समय दिए हैं। और हमारे भी जो जिले में शिक्षा गति चलाने वाले जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिन्होंने चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सबों को एक नजर से देखने वाले और अपना बहुमूल्य समय प्राइवेट स्कूल में देने के काम करते हैं, उन्हें भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ श्री दयाशंकर जी को। जमुई जिला के शिल्पा विभाग में शिक्षक समारोह 2025 के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अमरीश सर, इस सम्मान समारोह के आयोजकगण, मंच पर बैठे हुए हम अन्य सम्मानित अतिथिगण, दसों प्रखंड से आए हुए शिक्षक, बच्चे, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, जमुई जिला में जब से आया हूँ तब से ये अनुभव हो रहा है कि यहाँ शिक्षा के प्रति कुछ ज़्यादा ही जागरूक है आज के इस युग में लोग। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि लोग जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित करने पर ध्यान देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। और जैसा कि आयोजक महोदय ने कहा था कि गुरु गोविंद दोऊ करे काटो ना पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिलो दिखाए। ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी शुभ बात है कि आज इस युग में लोग शिक्षक को भूले नहीं है, शिक्षक को वो जो उसका सम्मान होता है वो उसको दिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सर को और बहुत सारा कार्यक्रम है, तो बस अंत में मैं एक ही बात लेके कहना चाहूँगा जो इस आज के इस कार्यक्रम में बहुत प्रासंगिक है कि अर्थ के इस युग में कोई पदाधिकारी अगर कहीं से पदस्थापित या स्थानांतरित होकर चला जाता है और वो वापस जब आता है उस जिले में, तो लोग उसी प्यार स्नेह से उसका स्वागत करते हैं, उसको अपने पलकों पर बैठाते हैं। ये आज देखकर मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है और कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव वे में ही लिया जाएगा। ईर्ष्या भी अनुभव हो रही है। लोगों को इसी भाव से काम करना चाहिए कि अगर कहीं आप लौट के गए तो लोगों से आप आंख में आंख मिला करके बात कर सकिए और आपको वही प्यार और सम्मान मिले जो आपने अपने कार्यकाल में कमाया था सर। और मैं सर प्रयास करूंगा, इतना तो नहीं कर सकता हूँ जितना आपको सम्मान और आपको प्यार इस जमुई के जिलों में मिला है, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा सर कि मैं भी आपके द्वारा जो एक रेखा खींची गई है उस तक पहुंचने का प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दो मत नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और जिस समय में हम लोग अभी जी रहे हैं इसमें शिक्षा का स्तर पूरे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है। हमारी जो नई आने वाली पीढ़ी है उसको हम लोगों की तुलना में ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, इसलिए आवश्यक है कि वो और बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण करें। अगर आज हमें जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मूलभूत रूप से 4-5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए जो बेसिक नॉलेज आवश्यक है वो होना चाहिए। उसके बाद जो स्किल सेट चाहिए, क्योंकि मूलभूत ज्ञान तो अपनी जगह है, स्किल सेट अधिक महत्वपूर्ण हो गया। स्किल सेट के बारे में जानकारी चाहिए। तीसरा ये कि देखिए आज का जो समय है वो परिवर्तनशील है। आप जब भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से AI का प्रवेश हुआ उसने शिक्षा ही नहीं विभिन्न क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और आने वाले समय में और तेजी से परिवर्तन होगा। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसको हम लोग Gen Z कहते हैं, ये आने वाले समय में जो हमारे बच्चे बच्चियां होंगे, आगामी अगर हम लोग 30 से 50 साल की बात करें तो उनके समय में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और उनको सीखना पड़ेगा। समय के साथ जो नए स्किल आ रहे हैं, जो नया ज्ञान आ रहा है उसको सीखना पड़ेगा, उनको इनोवेटिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक शिक्षा प्राप्त कर ली तो वही उनको 30 साल काम आएगा। उनको नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। पूरे विश्व की और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अवसरों में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाने के लिए उन्हें अपने को विकसित करना पड़ेगा। तो एक जो हम लोग सामान्य भाषा में हमेशा से करते आए हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य केवल सामान्य रूप से ज्ञान देना या कुछ जानकारियां याद कर लेना ये नहीं है।
हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका वास्तविक जो विश्व में वास्तविक रूप से जो वो अपने जीवन में काम करने जाएगी उसके लिए उसको तैयार करना। इसी प्रसंग में, इसी कड़ी में ये बातें मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा हम दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं, इस बात के लिए भी उन्हें सदैव तैयार करना है कि आपको आने वाले समय में सदैव छात्र बन करके ही रहना है। ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आपकी पढ़ाई खत्म हो गई। पूरे जीवन में आने वाले चीजों को सीखने के लिए सदैव लालायित रहना, सदैव आगे कैसे बढ़े इसके लिए सोच विचार करते रहना और जो भी चीज सामने आती है उसको ग्रहण करके आगे बढ़ना, ये चीज हमें डालनी होगी। और चौथा जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सोशल फैक्टर। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो संस्कार है, जो समाज में अगर हम लोग चाहे हमारे जो वृद्ध लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनको किस प्रकार से सम्मान देना है, ये सारी चीजें भी हम लोगों को अपनी युवा पीढ़ी को सिखाना है। यदि कोई जीवन में आगे निकल जाते हैं तो हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना है कि हमारे गांव में जहां से हमने शुरू किया वहां हो सकता है कि कुछ लोग अभी पीछे हों और उस ऊंचाई को नहीं छू पाए हों जहां तक हम चले गए, उनको हम कैसे आगे लाएं, भले उसके संबंध में जो भी हम छोटा प्रयास कर सकें ये भी हमें करना है। इसलिए व्यक्ति विशेष के लाभ के साथ साथ समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, ये चीज और ये लव भी हमें जिंदा रखना है, क्योंकि ये चीज बहुत तेजी से लुप्त होती जा रही है। तो इन सभी चीजों के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का है तो वो आप लोगों का है। जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षकगण हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका योगदान है। आज अगर हम सभी लोग यहाँ पर मंच पर हैं तो हमारे ही कोई शिक्षक थे जिनका योगदान था, जिनका गाइडेंस था, जिनका आशीर्वाद था कि आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे।